आपने फ्रांस क्यों चूज़ किया? वाई नॉट स्टडी इन योर ओन कंट्री? आपका होम कंट्री में आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे? आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे मास्टर्स ना? आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है? या आपकी कैसी इंग्लिश लैंग्वेज है? फ्रांस के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या प्लान्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कैंपस फ्रांस की और इसका जो एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है उसमें जनरली कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंशाल्लाह हम उनसे वन बाय वन गो थ्रू होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जी वो आता है कि आपने फ़्रांस क्यों चूज़ किया है। तो उसमें आपने सबसे पहले बताना है कि जी फ्रांस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। और उसके अलावा इसके जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रांस के अंदर वो बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल है, इवन फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो स्टिल जो है वो अफोर्डेबल है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट स्टडी इन योर ओन कंट्री? आपका होम कंट्री में आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे? आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे मास्टर्स ना? तो उसमें बेसिकली आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा पॉलिश नहीं है या उतनी ज़्यादा एबंडेंस में अवेलेबल नहीं है जितनी यूरोप में है। और फ्रांस वन ऑफ द लीडिंग यूरोपियन कंट्रीज़ है और इसमें बेसिकली ये है कि आपको अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसमें जो सबसे क्रिटिकल और कह लें कि एक शाइनिंग पॉइंट आप बताएंगे वो ये होगा कि जी आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, यानी आपके क्लासमेट्स वगैरह डिफरेंट कंट्रीज से होंगे, डिफरेंट नेशन से होंगे। उनसे जब आप अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करेंगे तो ये आपकी जो भी आगे फील्ड है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है या आपकी कोई एनवायरनमेंट से रेलिवेंट है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है, तो उसके लिए आपको नए आइडियाज़ जो है वो अपने डिफरेंट इंटरनेशनल कोलीग्स के साथ जो है वो आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव ये अपॉर्चुनिटी बना रहा है इसको। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि अगर आपका गैप है तो उसमें आपने प्रॉपर अपने वर्क एक्सपीरियंस का जो भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे या जो अपलोड किए थे, आप कोशिश यही करेंगे उन्हीं वही बताएं जो आपने एक्चुअल में किया हो। अदरवाइज़ जब आप झूठ की तरफ जाएंगे ना तो वो चीज़ फिर झूठ को कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका वो इन जनरल खुद ही आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं उनको वो चेक कर रहे होते हैं। वो कई दफ़ा आपसे पूछ भी लेते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को आप कितना रेट करेंगे या आपकी कैसी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप उनको सिंपल बताएंगे कि आई कैन ईजिली फॉलो द लेक्चर्स इन द क्लास, आई कैन ईजिली फॉलो द असाइनमेंट्स। मैं बहुत आसानी से जो है वो क्विजेज़ और टीचर्स के लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको मैं समझ सकता हूँ। मेरी इतनी अच्छी लैंग्वेज है और मेरा जो प्रीवियस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, प्रीवियस जो मैंने बैचलर्स डिग्री की है वो भी इंग्लिश था। तो इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी फ्रांस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि फ़्रांस का कैपिटल कौन सा है, फ्रांस में करेंसी कौन सी है, ठीक है जी। बाकी बहुत ज़्यादा उनकी हिस्ट्री का ना पता हो उससे कोई मसला नहीं होता, बट एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, मेजर सिटीज़ के नाम। उसके अलावा वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई किया है और कौन कौन से सिटीज़ में ये कोर्सेज़ लोकेटेड हैं। तो उसमें फिर ये है कि आपने कैंपस फ्रांस में जो भी आपके कोर्सेज में अप्लाई किया गया ना, वो आपने जाने से पहले पूरी एक लिस्ट अपने पास तैयार करनी। उसको आप कह लें कि नाम वगैरह थोड़े से आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से आपके सिटीज़ वगैरह के इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है। कोर्सेज़ के भी नाम अगर याद कर लें तो वो सबसे आइडियल है। ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मोटिवेशन को बताता है कि यार इस बंदे में वाकई मोटिवेटेड है ये बंदा हमारे पास आके पढ़ने में। अच्छा जी, इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम अपने लिए पैदा कर लेते हैं वो है जी कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा या आप अपनी स्टडी को कैसे स्पॉन्सर करेंगे, इसको अगर मैं करेक्ट करूँ तो इसमें बेसिकली आपने ये बताना है कि जी मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर करेंगे, उनका ये सोर्स ऑफ इनकम है, या जो भी आपका स्पॉन्सर बन रहा है आपने वो बताना है। आपने किसी भी स्टेज पे ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी कि जी मैं फ्रांस पहुंचते ही जनाब पहला दिन ही मैं निकल पड़ूंगा पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, फिर मैं कमाई करूंगा, उससे फिर मैं अपनी सेविंग करूंगा, उससे मैं करूंगा। तो वो उससे इंप्रेशन साफ यही जाएगा कि जी ये बंदा पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहा, ये बंदा जा ही इसी काम से रहा है। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। और ऑब्वियसली आपका राइट है एज अ स्टूडेंट जाके काम करना, बट उसको आपने इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना कि आप मतलब एज अ स्टूडेंट जाने के बजाय आप कोई जॉब सीकर शो उसमें अपने आप को शो कर दें, या आप उसमें ऐसा शो कर दें जी कि मैं मेरी जो स्किल्स हैं या जो मेरा आगे मोटिवेशन है जाने की, सॉरी, ये बेसिकली जो है ये पढ़ाई नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब्स है। तो आपने ये बताना है कि मेरे स्पॉन्सर हैं, वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे, मैं अपना पूरा फोकस जो है वो स्टडी पे रखूँ। उसके बाद आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं जी कि आपके स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या प्लान्स हैं। तो इसमें आपने
सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और ये बताना है कि जी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट होते ही अपने कंट्री वापस आऊँगा। आगे वो आपसे पूछेंगे कि जी आपको अगर पीएचडी का अपॉर्चुनिटी मिले या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, उनको बताएंगे जी मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई गोल नहीं है, मेरा गोल अपनी स्टडी है, मैं वो कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैं अपने कंट्री वापस आऊँगा। तो बाकी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वो उस टाइम पे मैं देखूंगा, मैं उसको कंसीडर करता हूँ या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं वापस अपने कंट्री आऊँगा। उसके बाद ये है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है फिर आप क्या करेंगे, आप कोई और कंट्री चूज़ कर लेंगे, कोई और कोर्स या यूनिवर्सिटी देख लेंगे किसी और कंट्री में मिलती जुलती। तो आपने ये बताना है जी कि ये कोर्स मैंने जिसमें भी मेरा एडमिशन हो रहा है या जिसमें मैंने अप्लाई किया हुआ जिन कोर्सेज़ में, इनमें मैंने बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये कोर्सेज़ जो अपने लिए चूज़ किए हैं, तो मैं नेक्स्ट ईयर जो है मैं दोबारा से अपनी किस्मत आजमाऊँगा और मैं दोबारा से अप्लाई करूँगा। जो कि आपकी मर्ज़ी है, ज़ाहिर आप अप्लाई करना चाहें ना करना चाहें वो बात की बात है, बट ये स्टिल एक अच्छी कह लें कि आपकी मोटिवेशन दिखाता है कि ये बंदा जो है ये सीरियस है ये स्टडी करने में। तो ये कुछ मतलब कि इसको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो ये था जी कुछ हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस। ऑब्वियसली इसके अलावा भी आ सकते हैं, बट ये इन जनरल जो हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस वगैरह जिनके आए हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह हुए हैं, तो ये मैंने उससे आपको बताए हैं। तो बाकी आपको भी स्क्रीन पे भी हमारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आप प्रोसेस में कंसल्टेशन चाहते हैं तो इन पे आप हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगी और अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका भी एडमिशन सिक्योर होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।